स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई सीबीटी एग्जाम 2026 आप सभी के चल रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, जो कि सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और इसमें अलग से आपको पास भी होना पड़ता है। तो अभी तक के एग्जाम में सेकेंड ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और बार बार ये रिपीट भी हो रहे हैं, वो आपके लिए यहाँ पे हम कराने वाले हैं। एंड कल की डेट से जो भी एग्जाम में तीनों शिफ्ट में सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका फीडबैक वीडियो आपको शाम तक मिल जाया करेगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर, क्या क्या आपके सेकेंड ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आपका आने वाले टाइम में भी एग्जाम है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें जरूर आप पढ़ के जाइएगा। बहुत आसानी से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्वेश्चन सारे सही कर पाएंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके से बेल आइकन को दबा लीजिएगा यहाँ पे। एंड साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल एंड साथ ही साथ हमारे टेक स्टडी आई ऐप की लिंक मिल जाएगी, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिल जाती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड आपके ट्रेड थ्योरी की। उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम पे जुड़ने से बेनिफिट ये होगा, आने वाले टाइम में आपको सारी जॉब्स और अप्रेंटिसशिप की अपडेट भी वहाँ पे मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, रीमा वर्क्स एट अ रेस्टोरेंट, शी वांट्स टू गिव हर मैनेजर आइडियाज टू मेक द रेस्टोरेंट फॉलो ग्रीन प्रैक्टिसेस, विच ऑफ दीज आइडियाज शुड सी ऑफर। रीमा रेस्टोरेंट में काम करती है, वह अपने मैनेजर को रेस्टोरेंट में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए सुझाव देना चाहती है। उसे इनमें से कौन सा सुझाव देना है। अब पर्यावरण के अनुकूल सुझाव वही है जिसमें हम प्लास्टिक वेस्ट ये सारी चीजें कम से कम यूज करें, तो ऐसा कुछ उन्हें देना होगा सुझाव। ठीक है, क्या क्या देखिए। डिलीवरिंग फूड इन प्लास्टिक पैकेजिंग, ये तो पर्यावरण के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। प्रोवाइडिंग लंच टू द एम्प्लॉय इन डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल प्लेट भी आप पर्यावरण में फिर डिस्पोज करेंगे, खराब होगा सब, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। राइट आंसर यूजिंग स्टील प्लेट्स एंड कप्स। ठीक है, उसे आइडिया देना चाहिए अपने मैनेजर को कि स्टील की प्लेट्स और कप्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कस्टमर उसमें जैसे खाना खा के जाते हैं, दोबारा हम उसको फिर से वॉश करके अच्छे से यूज कर सकते हैं। इससे हम एटमॉस्फेयर को लॉस नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत कम्युनिकेशन कारण बन सकता है किसका। रिलेशनशिप, बिल्ड रिलेशनशिप नहीं होगी, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल। अगर आपका कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, और मिसअंडरस्टैंडिंग ही हर चीज की, हर एक झगड़े की क्या होती है, जड़ होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट, ये किसके एग्जाम्पल हैं। अब कोई चीज फिक्स करना, किसी को नापना, किसी को खींचना, किसी को उठाना, किसी को घिसना, ठीक है, किसी को मिक्स करना, किसी को चलाना, ये सब क्या है, इनको हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड। कोई एक्शन दिख रहा है आपको, कुछ हो रहा है काम। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे हॉट, कोल्ड, ठीक है, ये सब क्या है, गर्म, ठंडा, ये सब क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। टाल, ऊंचा। नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, जैसे आप नाम देते हो किसी चीज का, टेबल है, कंप्यूटर है, ठीक, स्पीकर है, ये सब क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। ऐसा कुछ अगर आपसे पूछा जाए उस टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, हाय हाउ आर यू व्हाट्सअप, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ। अब ऐसा अगर आपसे कोई पूछे हाय हाउ आर यू व्हाट्सअप, तो आपके ऑफिस में आपका बॉस है, आपका टीचर तो ऐसे पूछेगा नहीं। ये कैसे कम्युनिकेशन हो सकते हैं। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल जो आप ऑफिस में इंटरव्यू के टाइम पे यूज करते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल जो आप अपने दोस्तों में, घर परिवार में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सब वही वाला है, किसको, इनफॉर्मल, अनौपचारिक संचार। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहां आप ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, वी यूज गूगल मैप्स टू फॉलो स्पेस टू रीच अ प्लेस। हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हम किसी स्थान पे पहुंचने के लिए गूगल मैप का अनुसरण करते हैं, किसके लिए, टू फॉलो डायरेक्शन। गूगल मैप डायरेक्शन बताता है, हम उसे फॉलो करते हैं और एक स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एकदम कंसंट्रेट होकर ऑप्शंस पढ़ के उनके बारे में सोचेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली सही आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ स्पेस हेल्प्स गिग वर्कर्स फाइंड कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज एट अ फिक्स्ड चार्ज। गिग वर्कर्स को ग्राहक खोजने और एक निश्चित शुल्क पर सेवा प्रदान करने में कौन मदद करता है। नेटफ्लिक्स, यहाँ तो आप मूवी भी देखते हैं। स्कूल, बैंक, ये सब करता नहीं कुछ। कौन सा है, प्लेटफॉर्म या ऐप। ऐप या प्लेटफॉर्म होते हैं जो गिग वर्कर्स को अपना कस्टमर फाइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और वो वहां से अपना बुक करता है कस्टमर, कोई वहां जाते हैं, काम करते हैं अपना, और उसका पेमेंट उन्हें मिल जाता है। राइट आंसर है प्लेटफॉर्म या ऐप।
अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन हिज स्पेस एंड स्पेस। एक व्यक्ति अपनी किस किस स्किल के आधार पे पा सकता है प्रमोशन, किस किस क्वालिटी के आधार पे? तो सबसे पहले तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है, दूसरा उसका एक्सपीरियंस होता है। कोई पर्सन अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव के आधार पे पा सकता है, क्या पा सकता है? प्रमोशन पा सकता है। नेक्स्ट है, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस वी नीड टू बिल्ड स्पेस। अब फॉर कैरियर ग्रोथ के साथ क्या आप स्किल डेवलप करेंगे? नहीं, कैरियर ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ कोई वर्ड लाना है तो होगा सस्टेनेबिलिटी। कैरियर ग्रो हो गया, उसे सस्टेन भी करना है, बट दो जगह सस्टेनेबिलिटी है। लेकिन यहाँ क्या है सस्टेनेबिलिटी के साथ? डैम, कि हम यहाँ पे स्थिरता लाएंगे तो हम क्या बनाना होगा? हमको डैम बनाना होगा। तो डैम भैया नहीं बनाना होता यहाँ, आपको क्या बनाना होगा? नई नई स्किल्स। यानी फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल। हमें नए नए कौशल सीखने होंगे, तब हमारी कैरियर में ग्रोथ भी होगी और स्थिरता भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इफ यू कुडंट हियर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन व्हाट वुड यू से? नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान जब कोई प्रश्न सुन नहीं या समझ नहीं सकते तो आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे ना, हे कैन यू रिपीट दैट, इनफॉर्मल हो जाएगा। आई एम लॉस्ट, कैन यू से इट अगेन, ये भी नहीं कहेंगे। अगला है, स्पीक क्लियरली एंड रिपीट द क्वेश्चन, ये तो ऑर्डर देने जैसा हो गया, ये भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, क्षमा करें मेरी समझ में नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं, ऐसा आपको बोलना होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज, तेजी से जो बदलाव हो रहा है, उससे क्या चीज इन्फ्लुएंस हो रही है, प्रभावित हो रही है? वो है आपका नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, क्या है? नेचर, सॉरी, फ्यूचर ऑफ वर्क, काम का भविष्य। ठीक है, आपके जो काम का भविष्य है ना, वो बहुत तेजी से प्रभावित हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। क्यों? आज आप देखिए, 1 से 2 साल के अंदर, अभी जस्ट एक ही साल हुआ, एआई ने इतना ज्यादा एक अपना इन्फ्लुएंस बना लिया है कि लगभग जो आईटी सीएस इन सब सेक्टर की कोई भी जो जॉब है, इवन टीचिंग वगैरह की जॉब भी, वो बहुत ज्यादा बदल गई। तो ऐसे आने वाले टाइम में भी नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी और काम का जो फ्यूचर होगा ना, वो एकदम बदल जाएगा। हो सकता है मैनुअल काम बचे ही ना, सारी काम मशीन वगैरह करने लगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा फ्यूचर ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन है, रिज्यूमे शुड बी, एक बायोडेटा होना चाहिए, रिज्यूम आपका कैसा होना चाहिए? हैविंग लॉन्ग, बहुत लॉन्ग तो होना नहीं चाहिए, बोल्ड एंड कलरफुल भी नहीं होना चाहिए, एक्रोनिम एब्रिविएशन वहां तो देना नहीं, शॉर्टकट दे दो, वो समझे खुद से। क्या करना होगा? शॉर्ट एंड प्रिसाइज। आपका रिज्यूमे हमेशा कैसा होना चाहिए? छोटा, संक्षिप्त हो और सटीक हो, टू द पॉइंट उसमें इंफॉर्मेशन लिखी हो। नेक्स्ट है, व्हाट डज माइग्रेटिंग फॉर वर्क मीन। माइग्रेटिंग माने होता है पलायन करना या माइग्रेट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो माइग्रेटिंग फॉर वर्क मीन होता है कि आप डिफरेंट प्लेस पे जाएंगे नौकरी ढूंढने के लिए। क्या हो जाएगा? मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस टू फाइंड अ जॉब इज कॉल्ड माइग्रेटिंग फॉर वर्क। ठीक है, नौकरी की तलाश में किसी दूसरी जगह जाना, उसी को पलायन कहते हैं। नेक्स्ट है, अ ग्रीन वर्क प्लेस, एक हरित वर्क प्लेस, यानी ग्रीन वर्क प्लेस क्या होगा? अब ग्रीन वर्क प्लेस वही होगा ना जहाँ पे हम क्या करें, प्लास्टिक का, इन सब चीज़ों का कम यूज़ करें। ठीक है, लाइट्स का हम कम यूज़ करें, हर चीज़ अगर हम कम करें तो वही हमारा क्या होगा, जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें, उसी को बोलते हैं ग्रीन प्रैक्टिस। और जो ग्रीन प्रैक्टिस जहाँ पे हो जिस जगह, उसी को बोलते हैं ग्रीन वर्क प्लेस। तो ये है, यूज लेस पेपर एंड एनर्जी सेविंग लाइट्स। आपको पेपर कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि उससे पेड़ पौधे कटते हैं तब पेपर बनता है, तो उससे एटमॉस्फेयर को लॉस होता है। पेपर कम यूज़ करें और एनर्जी सेविंग लाइट्स यूज़ करें, जो लाइट यूज़ करें वो भी एनर्जी बचाने वाली करें, एलईडी वगैरह करें, ना कि बड़े बड़े बल्ब या हाइलोजन बल्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अपने बॉस को संबोधित करते समय आप कैसे होंगे? इम्पोलाइट, असभ्य नहीं होंगे, इनफॉर्मल भी नहीं होंगे, एक्सप्रेसिव भी नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे? फॉर्मल। अपने बॉस को हमेशा आप फॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे या एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड स्पेस इंटेलिजेंस। अब क्या कहते हैं? कंप्यूटर या मशीन की ऐसी क्षमता जिससे वो मानव की मन की नकल कर पाए, उसे क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहते हैं एआई। क्या कहते हैं? एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी व्यवसाय के केंद्र में कौन होता है? वर्किंग कैपिटल, बैंक लोन, लाइसेंस या कस्टमर? तो किसी भी व्यवसाय के केंद्र में हमेशा कस्टमर होते हैं। कस्टमर होगा तभी आपका व्यवसाय चलेगा, अदरवाइज आपका व्यवसाय नहीं चलेगा। नेक्स्ट है, वेनु डजंट नो हाउ टू यूज द न्यू मशीन, व्हाट शुड ही डू।
वेणु को नई मशीन का इस्तेमाल करना नहीं आता, उसे क्या करना चाहिए? टेक ए ब्रेक एंड डू इट लेटर, गलत। स्टे साइलेंट टिल समवन टीचेज हिम, गलत। लीव द जॉब, गलत। क्या करना है? आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न हाउ टू यूज द मशीन, मदद मांगे किसी से और मशीन का इस्तेमाल करना सीखें। वेणु को यही करना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हेन सर्चिंग फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज द राइट वर्ड। अब गूगल पे आपको सर्च करना हो आईटी एग्जाम और आप सर्च कर लो डिप्लोमा एग्जाम, तो आपको जानकारी डिप्लोमा एग्जाम की मिलेगी। तो बेसिकली वही कह रहा है, गूगल पे कोई चीज़ सर्च करना हो तो क्यों जरूरी है सही शब्द डालने के लिए, इसलिए डालना है सही शब्द जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट मिले और यूजफुल मिले। ठीक है। मान लो आपका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम की तैयारी करना और आप वहाँ डाल दो मैथ की तैयारी, तो फिर गूगल मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैथ से रिलेटेड आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेगा, ना कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको टिप्पणियों का जवाब क्यों देना चाहिए? तो यूट्यूब पे आप अगर कमेंट्स का जवाब देते हैं तो उससे जो व्यूअर होते हैं ना, उन्हें थोड़ा कनेक्टेड फील होता है आपके साथ, उन्हें ऐसा लगता है हाँ वो कोई सवाल कर रहे हैं तो सामने से जवाब मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सो व्यूअर्स फील कनेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज द क्वालिटी ऑफ। सोच समझकर ही निर्णय लेना और उसके बारे में जो भी उसकी गुणवत्ता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। अगर आप सोच समझ के खुद से डिसीजन लेते हैं तो उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन इजी वे यू विल। यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उस केस में एक पेपर पे लिख के दे देंगे, गलत। उनसे कहेंगे जाओ गूगल पे सर्च कर लो, बिल्कुल गलत। वर्बली उन्हें बताएंगे, ये भी सही चीज नहीं है। राइट आंसर है गिव देम योर बिजनेस कार्ड। आपको अपना बिजनेस कार्ड उन्हें दे देना, उसमें आपकी सारी जानकारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अप्लाई फॉर अ जॉब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग एन इम्पैक्टफुल रिज्यूमे। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली बायोडेटा बनाने के बाद अगला कदम क्या है? तो अगला कदम होता है एक इम्प्रेसिव क्या लिखना, कवर लेटर। क्योंकि बायोडेटा से पहले ना आपका एक कवर लेटर पढ़ा जाता है। जो कवरिंग आपकी होती है वो पढ़ता है कोई एम्प्लॉयर, अगर वो स्ट्रांग होती अच्छी होती है तो वो समझ जाता है कैंडिडेट अच्छा होगा, फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए जरूर कॉल करते हैं। ठीक है, तो राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू डिस्कवर अ मिस्टेक इन योर वर्क दैट कॉज डिले इन द प्रोजेक्ट, व्हाट शुड यू डू। आपको अपने काम में कोई गलती नजर आती है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई, आपको क्या करना चाहिए? अब आपको काम में अगर गलती नजर आ गई, उसकी वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई है, तो आपको ईमानदारी से क्या करना चाहिए? टेल योर बॉस अबाउट द मिस्टेक। ठीक है, अपने बॉस को गलती के बारे में बता देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स कैन हेल्प टू। ग्राहकों के साथ उचित संचार क्या कर सकता है? अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन कस्टमर से रखेंगे तो आप उन्हें रिटेन कर सकते हैं, वो बार बार आपके यहाँ आएंगे। ग्राहकों को बनाए रखने में हेल्प करता है कौन? प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया रिटेन कस्टमर्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार का क्या मतलब है? वर्किंग फॉर ए सिंगल एम्प्लॉयर, गलत है। वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क, ये सही है। स्वतंत्र रूप से आपको काम करना और अपने काम से सीधे अगर आपकी कमाई होती है तो उसी को कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग डिफिकल्ट बट इट इज नॉट गोइंग वेल, व्हाट शुड यू डू। आप किसी मुश्किल काम पर काम कर रहे हैं लेकिन यह ठीक से नहीं हो पा रहा, आपको क्या करना चाहिए? कीप ट्राइंग एंड लुक फॉर अनदर वे। टेक अ ब्रेक एंड गिव अप, थोड़ा ब्रेक लें और हार मान लें। आस्क समवन एल्स टू डू इट फॉर यू, किसी और से काम करने के लिए कहें, या परेशान हो जाएं और कोशिश करना छोड़ दें। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोशिश करते रहें और दूसरा रास्ता खोजें जिससे उस काम को आप पूरा कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग इज कॉल्ड। नई चीजों को आजमाना और पुराने कामों को करने के नए तरीके खोजने को क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इनोवेशन या नवाचार। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स। इनमें से कौन सा संसाधन नहीं? रिसोर्स होता है जिसका यूज करके आप कोई चीज कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल से आप कुछ बना सकते हैं, कस्टमर डेटाबेस भी आपका रिसोर्स है, प्रॉफिट अर्न आप जो करते हैं वो भी रिसोर्स है, बट अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो आपका रिसोर्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सस्टेनेबिलिटी या इंटरेक्शन।
उसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन मतलब होता है किसी एक चीज़ पे उसको स्थिर रखना, ठीक है? क्वालिटी को मेंटेन रखना, उसे सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर में रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।